बोर्ड परीक्षा 2023 का ये हिंदी साहित्य का पेपर है जो आपके 10 अप्रैल 2023 को संपादित हुआ था और ये इसकी पूरी पीडीएफ है। इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन लिखित उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले हमने एक छोटे रूप में इसका हल देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम सभी संपूर्ण जो आपके निबंध तक क्वेश्चन है 21, इन 21 ही प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम खंड ए का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो आपके अपठित काव्यांश पूछा गया था जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। पहले वाले में ए सही था, दूसरे वाले में स, तीसरे वाले में ब, चौथे वाले में द और पांचवें वाले में स और छठे में ए सही था। इनका मिलान कर लें। इसी प्रश्न में अपठित पद्यांश पूछा गया था तो 6 के बाद 7वें में ए सही था, 8वें में बाएं फैलाई स, 9वें में ए काव्य के लिए अनेक विकल्प मिलते हैं, 10वें में ब पराया, 11वें में स्फुटन ब और 12वें में जीवन का विस्तृत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके रिक्त स्थान वाला था जिसमें पहले में रस या काव्य रस, दूसरे में श्रुति कटुत्व दोष, तीसरे में मात्राओं, चौथे में 14, पांचवें में रूपक अलंकार, छठे में दृष्टांत अलंकार। तीसरा प्रश्न आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न वाला था जिसमें उपमा अलंकार की परिभाषा लिखनी थी। तो ये हो जाएगी जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। दूसरा प्रश्न इसमें अलंकार पूछा था तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मानव शब्द आ रहा है। और तीसरा प्रश्न देखिए समाचार लेखन की शैलियाँ, तो इसमें आप देखिए उल्टा पिरामिड शैली कर सकते हैं, फीचर शैली कर सकते हैं, एक कथात्मक शैली होती है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न विचार परक लेखन पूछा था तो ये विचार परक लेखन ये हो जाएगा जिसमें संपादकीय लेखन, लेख स्तंभ लेखन, टिप्पणियां आदि आती है। उसके बाद देखिए सफल साक्षात्कार किन किन गुण उसमें आवश्यक होते हैं तो ये सब इसके उत्तर हो जाएंगे। संवेदनशीलता, कूटनीति, विषय का ज्ञान, धैर्य, साहस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर। जहां कोई वापसनी पाठ किस विधा में लिखा गया, किस काव्य संग्रह से है? तो ये यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया। धुंध से उठती धुन काव्य ये संग्रह से है, काव्य संग्रह नहीं है, ये तो गद्य का पाठ है। कच्चा चिट्ठा पाठ का मूल विषय क्या है? तो कच्चा चिट्ठा पाठ का मूल विषय है जो लेखक हैं पुरातत्व संबंधी सामग्री जो इलाहाबाद संग्रहालय के लिए इकट्ठी करते हैं बगैर किसी व्यय के वो इकट्ठी करते हैं, उनकी श्रम मेधा का इसमें विशिष्ट कौशल का इसमें वर्णन है। और शब्दों से जुड़ना, प्ले विद द वर्ड्स, ये किसका कथन है? W.H. ऑर्डेन। नाटक का सबसे जरूरी सशक्त माध्यम ये संवाद। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। पहचान, कहानी में राजा को कैसी प्रजा पसंद आती है? बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है। अब खंड ब देख लेते हैं। विशेष लेखन में डेस्क क्या होता है? ये इसका उत्तर है कि जो विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है जिस पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाता है। एक स्थान होता है जैसे बच्चे क्लासरूम में डेस्क पर बैठते हैं वैसे पत्रकारों के लिए भी अलग डेस्क होता है। पांचवा क्वेश्चन विशेष लेखन के 4 क्षेत्र लिख करके एक को समझाना था। तो अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, इनमें से आप कोई से भी 4 लिख सकते थे। और यहाँ पर शब्दावली कठिन होती है तो यहाँ पर जो अर्थ व्यापार है उसको समझाया है कि तकनीकी शब्द तेजड़ीय, मंदड़ीय, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये इसके शब्द हैं। यथास्मय रोचते विश्वम कवि की तुलना किससे की है? साहित्य किसकी प्रेरणा देता है? इसका उत्तर आपको लिखना था। तो ये प्रजापति ब्रह्मा से जो तुलना की है और
जो साहित्य है मनुष्य को जीवन रूपी युद्ध भूमि में लड़ने के लिए प्रेरित करता है, उसको दुख, निराशा, हार आदि भावों से उखाड़ फेंकता है। ये फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अथवा में भी एक प्रश्न पूछा था जिसमें भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय था, तो ये भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय है। आठवें प्रश्न में जायसी का साहित्यिक परिचय पूछा था, तो ये जायसी का साहित्यिक परिचय। केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय अथवा में था, ये लिखना था आपको। फिर देखिए तोड़ो कविता का मूल भाव पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता थी रघुवीर साई की। मूल इसमें यह आ गया है कि कवि नए नव सृजन के लिए हमें प्रेरित करता है। अगर हमारे मन में जो ऊब और खीज होगी तो नव सृजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको हटाना दूर है, उनको हटाना दूर करना है। अंगद ने जो रावण को समझाया उसके बारे में है कि रामचंद्र जी के गुणों का, उनके प्रताप का वर्णन कर रहे हैं और किसी भी स्थिति में रावण से राम को श्रेष्ठ बताने की कोशिश अंगद की है। 11वां प्रश्न देखिए। 11वें प्रश्न में साझा कहानी जो है समाज के किस वर्ग के कथानक को लेकर लिखी, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसमें जो आती आया है वो पूंजीपति, धनाढ्य और प्रभुशाली वर्ग का प्रतीक है। किसानों की दयनीय स्थिति, उनका शोषण करना, उनकी जमीनें हड़पना, इस कथानक को लिया गया है और इसके लेखक असगर वजाहत है। उसके बाद 12वां प्रश्न आया था कि झोपड़े का जल जाने का दुख नहीं था तो किसका दुख था? तो पोटली थी, उस पोटली में 500 रुपए थे, उसके जल जाने का दुख था, क्योंकि कुआं बनवाना चाहता था, मिठुआ की शादी करवाना चाहता था, पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था, लेकिन अब हो नहीं पाएगा। 13वां प्रश्न देखिए। आरोहण पाठ में जो जीवन संघर्ष विपदा है वो जीवंत है, तो बिल्कुल किस प्रकार भूस्खलन होता है, भूकंप आता है और खेत तबाह हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, आवागमन का साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, ये सारा उत्तर आपको इसमें लिखना था। बिस्कोर की माटी पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? गांव और उसके प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली और घरेलू उपचार, मां से जुड़ी यादें, इनका वर्णन किया है। 15वां क्वेश्चन देखिए। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू सभ्यता ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया है? बिल्कुल, क्योंकि इसकी देखा देखी करके लोगों ने जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता और धरती को उजाड़ दिया है। औद्योगिक विकास के नाम पर हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तविकता में उजाड़ की अपसभ्यता है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। खंड से जो आपके 3-3 नंबर के प्रश्न थे, इसमें पहला ही प्रश्न था संवेदिया कहानी की मूल संवेदना लिखनी, बहुत इंपॉर्टेंट। फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी, जिसमें मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। बेसहारा, सहनशील, बड़ी बहुरिया की ऐसा स्थिति, उसकी मानसिक यातना, पीड़ा का मार्मिक चित्रण हुआ है। किस तरह से संवेदिया और गोविंद उसके संवाद को कह नहीं पाता है और पुत्र बन करके जो उसकी सेवा करने का जो भाव है, ऐसी भावों का वर्णन इस कहानी में हुआ है। अथवा में इसमें एक प्रश्न था जिसमें जहां कोई वापसी नहीं, यात्रा वृत्तांत में किन सरोकारों को लिया गया है? तो इसमें 2 सरोकार है। एक तो पर्यावरण संबंधित सरोकारों के साथ साथ विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी मनुष्य की विस्थापन संबंधी समस्या, विस्थापन की समस्या उसको चित्रित किया गया था। ये पूरा इसमें वर्णन था। देवसेना का गीत में मूल कथ्य आपको लिखना था, तो बिल्कुल जो देवसेना है जो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन किसी तरह वो अपने प्रेम को पा नहीं सकी और किस प्रकार वह दुखी रहती है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है।
इसका उत्तर लिखना था, क्योंकि बच्चे हर चीज को देखने का अलग नजरिया रखते हैं, उनके यथार्थ को देखने का तरीका अलग होता है। हिमालय की वास्तविक दिशा से उसको कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न 18वां, सूरदास की झोपड़ी पाठ में भैरव नामक पात्र की नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले लोग कैसे दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई, चोरी क्यों की थी, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को अपने यहाँ शरण दी थी। और ऐसी प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, वो चोरी करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, ग्लानि का भाव, बदले का भाव रखते हैं, और वो बाज नहीं आते हैं, कुकृत्यों से सामने वाले व्यक्ति को परेशान करते हैं। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न था, बिस्कोर की माटी पाठ में किसकी आत्मकथा का अंश है। इसमें विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगातलाई का गांव का एक अंश है, और पूरा वर्णन आपको करना था कि क्या क्या इसमें वर्णन किया है। खंड अध्याय आपका यहाँ से व्याख्या वाला चालू हो जाता है, और ये जो पहली व्याख्या है, ये पहली व्याख्या आपके बनारस कविता से ली गई है। ये देखिए बनारस कविता से ली गई है। केदारनाथ सिंह इसके कवि है, बिंब विधान के लिए इनको जाना जाता है। व्याख्या संदर्भ, इसमें सबसे पहले संदर्भ प्रसंग इस काव्यांश में कवि ने बताया कि बसंत के समय कलाकारों द्वारा शहर को जागृत करके उल्लास का भाव नहीं, चेतना का भाव उसमें हो जाता है, और इस तरह से ये आपको व्याख्या लिखनी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए विशेष में भी आपको ये बिंदु लिखने थे। इसके अथवा में भी एक व्याख्या आई थी, ये वाली जो तुलसीदास जी वाले पाठ में से थी। यहाँ देखिए ये पूरा वर्णन है। प्रसंग में आपको व्याख्या में क्या क्या लिखना था कि रामचरितमानस की अयोध्या कांड से उद्धृत है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, और भरत की मनोदशा का वर्णन है। भरत चित्रकूट की सभा में कैसे अपने विचार रख रहे हैं, राम के उस चरित्र को बता रहे हैं, इसका वर्णन है यहाँ। विशेष में ये बिंदु अपने को लिखने थे। उसके बाद देखिए गद्यांश की व्याख्या थी। यहाँ जो ये गद्यांश दिया गया था, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुटज निबंध से था, जिसमें अपराजय जीवन शक्ति के बारे में बताया गया है। व्याख्या आपको इस प्रकार लिखनी थी। और विशेष में आपको ये बिंदु लिखने थे। उसके बाद ये जो दूसरी अथवा वाली व्याख्या थी, ये यथास्मय रोचते विश्वम जो रामविलास शर्मा का निबंध है, उसमें से है, जो विराम चिन्ह से लिया गया है, और जिसमें कवि की तुलना प्रजापति से की है, और भारतीय साहित्य समाज को कैसे एक नई दिशा दे सकता है उसका वर्णन है, जो 15वीं-16वीं शताब्दी में उसने किया था। ये व्याख्या आपको लिखनी थी, और ये विशेष आपको लिखना था, तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। इसके अलावा ये आपके एक निबंध पूछा गया था, तो तुलसीदास की रचना है, यानी मेरा प्रिय साहित्यकार, उसमें आ जाएगा वैश्विक महामारी निवारण के उपाय, जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, स्वावलंबन। सारगर्भित अगर आप 400 शब्दों में ये निबंध लिखोगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। धन्यवाद।